होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 2480 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 2481 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299 एंड जो आपका थ्योरी बैच है उसकी फीस है 2199। ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी। ठीक है, साथ ही में आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी, और थ्योरी बैच में हम बेसिक से सारी क्लासेस करेंगे। एज यू ऑल नो कि जो आरआरबी का पेपर है वो 2 to 2.5 मंथ के अंदर अभी होगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली मार्च में भी अब पेपर नहीं है। ठीक है ना। तो नॉर्सेट 8 के लिए अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 50 डेज का जो है बैचेस चल रहे हैं, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसकी फीस रहेगी ओनली 1599। तो आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, नॉन नर्सिंग की क्लासेस आपको सारे ही बैचेस में मिलेंगी। सो चलो अब मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन पे। चलो, पहला ही हमारा क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड अ टोटल लेरेंजेक्टमी, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिवली। ठीक है, एक नर्स क्लाइंट की केयर कर रही है, उसका लेरेंक्स रिमूव हुआ है, तो इनमें से कौन सी इंटरवेंशन पोस्ट ऑपरेटिवली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोवाइड कम्युनिकेशन बोर्ड, मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन क्लोजली, इनकरेज ओरल फ्लूइड इनटेक। पूरा का पूरा लेरेंक्स आपने पेशेंट का रिमूव किया है। ठीक है, लेरेंक्स इज योर वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, देखो कम्युनिकेशन बोर्ड भी देना इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड इनटेक भी प्रॉपर करना है, और सक्शनिंग भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो जाता है ऑलवेज इज ABC। तो ABC के लिए हमें सबसे पहले उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि जब आप लेरेंजेक्टमी करते हो तो देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन के पेशेंट का जो है वहाँ हेमरेज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर जाए। और सबसे इंपॉर्टेंटली आप क्या चेक करोगे, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट इज केयरिंग फॉर नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अटेंशन नीमोथोरेक्स, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो एक नर्स है, ठीक है, नीमोथोरेक्स, टेंशन नीमोथोरेक्स वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो, इसमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग जो है इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है। Tracheal deviation to an unaffected side, diminished breath sound on a one side, subcutaneous emphysema, oxygen saturation 94%. So obviously ट्रेकियल डाइविएशन कर देगा, तो एयरवे की क्या हो जाएगी, प्रॉपरली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, और एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि आप इस चीज़ पे इंटरवेंशन करो, ट्रेकियल डाइविएशन के लिए आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट का एयरवे प्रॉपर ब्लॉक हो जाएगा। Next, a client with the hypothyroidism is receiving levothyroxine, which findings suggest the medication dose is too high. तो जब किसी का T3 एंड T4, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म किसी को होता है तो हम उसे लिवोथायरॉक्सिन देते हैं। लिवोथायरॉक्सिन क्या है, लिवोथायरॉक्सिन हार्मोनल रिप्लेसमेंट है, क्योंकि T3 T4 कम थे तो हमने उन्हें हार्मोन रिप्लेस करके लिवोथायरॉक्सिन दे दिया। तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग सजेस्ट करेगी कि मेडिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है ना, लिवोथायरॉक्सिन जो है आप बहुत ज़्यादा हाई दे रहे हो एक हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को। सो ऑप्शंस है फटीग एंड कोल्ड इंटॉलरेंस, हार्ट रेट 120 बीट पर मिनट, वेट लॉस, ड्राई स्किन एंड ब्रिटल नेल, कॉन्स्टिपेशन एंड स्लो स्पीड। सो इट्स अ टेकीकार्डिया एंड वेट लॉस, क्योंकि अगर आप किसी को लिवोथायरॉक्सिन दे रहे हो ये हाइपरथायरॉयडिज्म करवा सकती है अगर इसका डोज ज़्यादा होगा। ठीक है ना, क्योंकि फिर T3 एंड T4 इंक्रीज कर देगी। सो दीज आर टू फाइंडिंग्स जिसको आप देख के बता सकते हो कि लिवोथायरॉक्सिन की डोज जो है वो हाई है। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद acute cholecystitis which finding is expected। तो गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हुई है, कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। रीबाउंड टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, पेंडिसाइटिस। ठीक है, हाइपर एक्टिव बावल साउंड्स एंड डायरिया। ठीक है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन, पेन इन अ राइट अपर क्वाड्रेंट रेडिएटिंग टू द शोल्डर्स। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन पेन, क्योंकि राइट अपर क्वाड्रेंट में ही आपका गॉल ब्लैडर का पेन देखने को मिलता है। ठीक है, शार्प पेन होता है जो कि रेडिएट करता है टूवर्ड द शोल्डर। क्लियर, बाकी लोअर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में नहीं होता पेन इसका, राइट अपर क्वाड्रेंट में यहाँ गॉल ब्लैडर आपका। हाइपर एक्टिव बावल साउंड तब होगी अगर किसी को IBD है, इरिटेबल बावल डिसऑर्डर है, या फिर डायरिया।
क्लियर। नेक्स्ट देखो, client with the acute decompensated heart failure is receiving furosemide which finding suggests the medication is effective। तो पेशेंट को decompensated heart failure हुआ है, डायूरेटिक चल रहा है furosemide, इसमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि मेडिकेशन इफेक्टिव है? bilateral cackle in the lungs, weight loss 2 kg in 24 hour, blood pressure 150/90, increased jugular vein distensions। तो obviously अगर पेशेंट को आप डायूरेटिक दे रहे हो तो डायूरेटिक का क्या काम है? वाटर रिटेंशन को कम करना है ना। वाटर रिटेंशन कम होगी तो ऑब्वियसली वेट लॉस होगा ही होगा। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस विच इंटरवेंशन कॉन्ट्राडिक्टिंग ड्यूरिंग क्यूट फेज। तो पेशेंट के डायवर्टिकुलम में कोलाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इनमें से क्या चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? एडमिनिस्टर करना आईवी एंटीबायोटिक, कीप द पेशेंट एनपीओ, प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट, गिविंग आईवी फ्लूइड। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझो, तो हम हाई फाइबर डाइट क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कॉलन ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, ठीक है। अगर वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स करवा दोगे आप, अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होंगी? जब आप पेशेंट को फाइबर दोगे, ठीक है। तो फाइबर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, एनपीओ रखते हैं हम, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं और फ्लूइड भी देते हैं पेशेंट को, पर फाइबर नहीं देते क्योंकि फाइबर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को इंक्रीज कराएगा और कॉलन में और प्रॉब्लम करवाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट विद द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, विच लैब वैल्यू रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, पेशेंट को आप मॉनिटर कर रहे हो, इनमें से कौन सी लैब वैल्यू इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? पीएच है 7.28, सीरम ग्लूकोज 300, सीरम पोटाशियम 2.9, सीरम बाइकार्बोनेट 18। देखो जब भी लैब वैल्यूज़ की बात आए ना, सबसे पहले आपको पोटाशियम को चेक करना है, बिकॉज पोटाशियम जो है वो कार्डियक आयन होता है, उसका इंक्रीज एंड डिक्रीज डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा? हार्ट को। और अगर हार्ट को इफेक्ट करेगा तो सर्कुलेटरी बाकी ऑर्गन्स को भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे जो पोटाशियम है कम है, हाइपोकैलीमिया है, सो ये एक कंसर्निंग पॉइंट है, कंसर्निंग लैब वैल्यू है। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद acute kidney injury which finding suggest a client is in a oligouria phase। तो पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, पेशेंट फेजेस देखे होंगे आपने, ओलिगोयूरिया, डायूरेसिस वाले फेजेस, रिकवरी फेज। तो ओलिगोयूरिया फेज में से इसमें से कौन सी फाइंडिंग आपको बता रही है? यूरिन आउटपुट 600 ml है, सीरम पोटाशियम 6.5 है, ब्लड यूरिया 10 है, हाइपरटेंशन टेकिकार्डिया। सो इट्स अ सीरम पोटाशियम 6.5 विच इज़ हाइपरकेलीमिया। देखो ओलिगोयूरिया फेस में जो यूरिन आता है वो 400 ml से कम आता है, ठीक है, पर डे पे, तो हम उसे ओलिगोयूरिया फेस में डालते हैं, पर यहाँ 600 ml है तो नहीं। बन जो है ठीक है, और हाइपरटेंशन एंड टेकिकार्डिया इज नॉट अ राइट ऑप्शन। ओलिगोयूरिया फेस का सिर्फ हाइपरकेलीमिया ही हमें एक ऑप्शन सही दिख रहा है। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द COPD, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। द नर्स नोट इंक्रीज कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? COPD वाला पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या चल रहा है? 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन चल रही है, पेशेंट एकदम से कंफ्यूज हो गया है और उसे ड्राउजीनेस हो रही है, तो भाई क्या करोगे? डिक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो रेट, आर्टीरियल ब्लड गैस, प्लेस द क्लाइंट इन हाउ फॉलोअर्स पोजीशन, इनकरेज डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग। COPD वाले पेशेंट में बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो रखा है, पहले ही एक गैस रिटेन है, अगर आपने उसे ऑक्सीजन भी ज़्यादा लीटर पे दी तो ऑक्सीजन भी अंदर रिटेन करेगी, ऑक्सीजन रिटेन करेगी तो ऑब्वियसली पेशेंट को मेंटल इश्यूज आएंगे जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉब्लम में जा सकता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो आपने ये 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन का फ्लो रेट एडजस्ट किया है, इसको आप थोड़ा सा कम कर दो, जिससे पेशेंट के ये डिसीज और सिम्टम्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एक्यूट पेनक्रेटाइटिस विच लैब फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। पहले भी मैं आपको किसी ना किसी वीडियो में ये क्वेश्चन करा सकती हूँ, तो लेट्स सी आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में कौन सी लैब फाइंडिंग कंसर्निंग होती है? सीरम अमाइलेज 400, सीरम कैल्शियम 6.8, सीरम लाइपेज 350, WBC 1500। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था एक बार उस पर देख लेते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन है, सडन ऑनसेट ऑफ यूनिलेटरल लेग पेन आ रही है पेशेंट को, प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे भाई? पीडल पल्स चेक करो, क्यों? यहाँ पे थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं, एम्बोलाई के चांसेस होते हैं, सो देयर इज अ चांसेस कि पीडल पल्स अगर आप चेक करोगे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस पर कंसर्निंग प्रायोरिटी एक्शन ले सकते हो। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, बिकॉज रेगुलरली मेहनत करके ही आप लोगों के लिए वीडियो आती है। प्लस अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके RRB का
2 से 2.5 मंथ्स का अभी आपके पास टाइम बचा है, अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज़ में लेके चल रही हूँ। तो उसके लिए 2 बैचेज़ हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, बेसिक क्लियर है तो आप ये 80 डेज़ का 1299 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी मिलेंगी। थ्योरी बैच में आप लोगों को फीस रहेगी 2199। बेसिक्स से एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का क्विक रिवीजन करते हुए हम सारी थ्योरी एमसीक्यूज के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। नॉर्सेट 8 का 50 डेज़ का क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स 1599 इसकी फीस रहेगी। तो आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।